गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, लास्ट हेडिंग हम लोग ने पढ़ी थी लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसमें स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट हम लोग ने इससे पहले लेसन में भी पढ़ा था कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला था Q=mc डेल्टा टी। लेकिन जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस की टू मेन स्पेसिफिक हीट होती है, जिसको हम लोग टू प्रिंसिपल हीट ऑफ ए गैस कह रहे हैं। और इन दोनों के बारे में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं। पहला है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, गैस के टेम्परेचर को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, दूसरा प्रेशर को कांस्टेंट रख करके। इसलिए गैस की इस मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो टू टाइप की होती है। और मोलर वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हम इसमें 1 मोल गैस लेते हैं। अगर प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह देंगे। कैपिटल सी के बेस में वी लिख देते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, CV सिंबल से लिखते हैं। अब दूसरी है प्रेशर को कांस्टेंट रख करके भी हम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। चार्ल्स लॉ में यही होता है, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड CP। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि CP की वैल्यू CV से ग्रेटर होती है, क्यों? देखिए, हम लोग ने लास्ट वीडियो में वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, W=P डेल्टा V। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन हेडिंग में कि अगर किसी गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं यानी उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो वर्क का ये फॉर्मूला होता था P×डेल्टा V, या P×dV भी कह सकते हैं, PdV। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो वर्क डन ज़ीरो होगा क्योंकि dV की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जितनी भी हीट हम गैस को देते हैं वो पूरी की पूरी हीट गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और वर्क करने में कुछ भी हीट लॉस नहीं होती। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा वीडियो को पॉज करके कि जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा, यानी डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इस मामले से। इसलिए जितनी भी हीट गैस को दी जाएगी, 1 मोल गैस को जो भी हीट देंगे वो पूरी की पूरी क्या करेगी, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। और टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। हाँ, तो चिल्ड्रन में क्या कह रहा था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा, डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो होगी। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W=P डेल्टा V होता है। अगर मैं डेल्टा V की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रख दूँ तो वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो गैस कोई वर्क नहीं करेगी। इसलिए जितनी भी हीट हम उसको देंगे, ऑल द हीट गिवन टू ए गैस, किस लिए यूज़ होगी? टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर बढ़ाने में, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो टोटल हीट देते हैं वो पूरी की पूरी हीट गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ होती है। ठीक है, जबकि प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, अगर अब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम जो हीट सप्लाई करते हैं, जब हम हीट गैस को देते हैं, 1 मोल गैस को जो हीट देते हैं वो दो जगह यूज़ होती है। व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट,
when pressure is constant, the amount of heat given to a gas is used for two purposes. दो चीज़ों में यूज़ होती है या दो तरीके से यूज़ होती है. नंबर वन, कुछ हीट गैस यूज़ करती है पिस्टन को डिस्प्लेस करने में यानी वर्क करने में. यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जब हम गैस को हीट देते हैं तो कुछ हीट तो गैस का जो है एक्सटर्नल वर्क करने में यूज़ होती है. सम या कह सकते हैं पार्टली. Heat is used to do work against pressure to increase the volume, या ये कह सकते हैं एक्सपेंशन में to increase the volume. और कुछ हीट यूज़ होती है गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में. सम हीट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. दैट इज़ टेम्परेचर. तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर को देखिए और कांस्टेंट वॉल्यूम में देखिए. इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा रहा था, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो रही है. इंटरनल एनर्जी तो दोनों में बढ़ रहा है, राइज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है. लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा हीट यूज़ होती है, गैस यूज़ करती है. किस लिए? टू डिस्प्लेस द पिस्टन अपवर्ड. मैं एक डायग्राम में दिखाऊं. जैसे अगर सपोज़ करो कि ये कोई मैंने एक सिलेंडर ले लिया, इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ है और जब यहाँ पे हम इस गैस को गर्म करेंगे, ये 1 मोल गैस मैंने सिलेंडर में ले रखी है, ठीक है. जब इसको हम गर्म करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे गैस इस पर प्रेशर अप्लाई करेगी, फोर्स लगाएगी. जब फोर्स लगाएगी तो क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा. पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा. तो कुछ हीट तो गैस क्या करेगी? यूज़ करेगी वर्क करने में, जो मैंने पहले पार्ट में लिखा है. सम हीट इज़ यूज टू डू वर्क अगेंस्ट प्रेशर, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. और केवल वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा, गैस कुछ गर्म भी हो जाएगी. जो गैस गर्म हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो हम देख सकते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा हीट यूज़ होती है वर्क करने में, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि hence more amount of heat is required to increase the internal energy of a gas at constant pressure. That is why Cp is greater than Cv. Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है. और कितनी ज़्यादा होगी वो हम लोग को नज़र आ रहा है, जितना हम लोग ने वर्क करने में हीट यूज़ की होगी.